रहा है तो राज्य बचाना मुश्किल हो जाएगा। बनी तो गई, प्राण तो बचे रहे। किसी से कहना मत, पत्नी से कह दिया, किसी से कहना मत। पर स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है, बस पति से तो कह दिया किसी से नहीं कहूंगी, और जैसे ही सहेली महल में बैठने को आई तो सहेली से कहने लगी एक बात बताऊं तुझे। तो बोलो। हाँ बताती तू, पर ये शर्त है कि किसी को मत बताना तू। हाँ नहीं बताऊंगा। तो यही कहानी, मेरे देवर को श्री कृष्ण ने मार डाला और मणि छीन ली। वो सहेली सुन के गई, उसने अपनी सहेली से कहा मैं एक अच्छी बात सुन के आई हूँ, बताओ। नहीं बताती तो नहीं, तू दूसरे से कह देगी। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। यही शर्त उसने रखी, उसने अपनी सहेली को बताई। बस ये बात इसी तरह से महिलाओं में, माताओं बहनों में फैलती और पूरे राज्य में फैल गई। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी। सत्यजित के भाई हुसैन को श्री कृष्ण ने मार डाला और मणि छीन लिया। ये बात द्वारकापुरी में बलराम जी के कान तक पहुंच गई। बलराम जी ने श्री कृष्ण को बुलाया और डांटा, तुमने प्रसेन के भाई को मार डाला मणि के लोभ के कारण। सत्यजित के भाई प्रसेन को मार डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी मणि लौटा दो, और तुमने बहुत बुरा किया। भैया ने कहा दाऊ भैया मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। परंतु बलराम जी क्रोधित हो गए। बलराम जी क्रोधित हो गए, बहुत कुछ समझाया श्री कृष्ण ने, और दाऊ भैया ज्यादा नाराज हुए। तब कृष्ण ने कहा दाऊ भैया मैंने ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं किया, ये मिथ्या आरोप मेरे ऊपर लग रहा है, झूठा आरोप लग रहा है। ऐसा बड़े भैया को समझा बुझा करके श्री कृष्ण चंद्रराव अपने मित्रों को साथ लेकर के और मणि की खोज करने के लिए निकल पड़े। देखिए इस कथा से ये बात सिद्ध होती है, अगर आपने कोई बुरा काम नहीं किया है तो लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल नाराज मत होइए। कृष्ण बिल्कुल सत्यजित के पास लड़ने को नहीं गए, तो तूने मेरा झूठा हल्ला क्यों उड़ाया, झूठी चोरी क्यों लगाई। कृष्ण बिल्कुल नहीं गए लड़ने। पर क्या किया, मणि की खोज करने को निकल गए। जब मणि की खोज करने को निकले अपने साथियों के साथ, तो सज्जनों उस जंगल में जहां पर ये मणि उस रीछ की गुफा में रखी थी, वहां चमकती हुई दिखाई पड़ गई, प्रकाश दिखा। वो गुफा के दरवाजे पर सभी लोगों को खड़ा करके और श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में रीछ रहता था जो, वो श्री कृष्ण को अंदर आते देख करके और ललकार करके युद्ध करने लगा, लड़ाई लड़ने लगा। श्री कृष्ण उस गुफा में उस रीछ से लड़ने लगे। एक दिन बीत गया, ना रीछ हारता है ना कृष्ण हारते हैं। कृष्ण 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। साथी जो खड़े थे 2-4 दिन खड़े रहे, उन्होंने कहा भैया अब कृष्ण लौटने वाले नहीं है, अब लौटने वाले नहीं है, इसलिए चलो घर को। कृष्ण के जितने साथी थे वो सब साथ छोड़ गए, कोई गुफा के अंदर नहीं गया, सब लौट करके द्वारका को चले गए। सज्जनों ध्यान रहे, इस दुनिया में हमारे मित्र बहुत होते हैं, मित्र बहुत होते हैं, पर ये मित्र तब तक साथ रहते हैं जब तक आपकी बात बनी हो। आपकी बात अगर बिगड़ गई तो इस बिगड़ी में फिर मदद करने वाला बड़ा मुश्किल है। इसलिए दुनिया के लोगों से दुनिया के लोगों से ये आशा न किया करना, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना, दुनिया के लोगों से
पर वक्त पड़ने पर बहुत कम है जो साथ दे दे। श्री कृष्ण को छोड़ करके द्वारकावासी और जंगल से अपनी द्वारका को वापिस आ गए और कहने लगे कन्हैया तो द्वारकाधीश तो गुफा में घुस गए और वो लौट करके नहीं आए। अब किसी की हिम्मत उस गुफा में जाने की नहीं हुई कि हम सहयोग करने को पहुंच जाए। क्या करने लगे? हाँ, बैठ करके द्वारकापुरी में देवी का पूजन करने लगे। देवी का पूजन करने लगे, हे जगदम्बा, हे दुर्गा मैया, हमारे और श्री कृष्ण की रक्षा करना। इस तरह से पूजन उपासना करने में लग गए। तो यहाँ कृष्ण को लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। 27 दिन तक उस रीछ ने हार नहीं मानी। 28वें दिन रीछ के लिए थकान हुई तो उसने कहा, अरे तुम कौन हो? तब कृष्ण ने कहा, तुम सुतमल भयो विरजगी सतौ आयुधाम दुर्वधौर्ये कप्यार्थे से नो रवि। तुम युद्ध करते करते तुमको इतने दिन बीत गए, आज पूछा तुमने? अरे भाई पहले पूछ लेते। नहीं, आज इसलिए पूछा है, रीछ कहता है आज मुझे थकान महसूस हो, इसलिए लगता है मेरी भुजाओं में कभी थकान नहीं हुई, आज पहली बार मुझे थकान हो रही है। तब मैं पूछ रहा हूं तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने कहा, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राणोजसहो बलम् विष्णु पुराण पुरुषं प्रभु विष्णु अधीश्वरम्। मैं श्री कृष्ण हूं, वासुदेव का पुत्र। ऋषि ने कहा मैं नहीं जानता। तो बोले तुम जानते हो? विष्णु पुराण पुरुषम, मुझे विष्णु कहते हैं, मेरे नाना प्रकार के अवतार होते हैं। एक अवतार राम का भी हुआ और वो राम का अवतार हुआ, तुम परिचित हो? उसने कहा महाराज राम, गदगद हो गया, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो मेरे श्री कृष्ण ने जहाँ उस रीछ को अपना राम रूप दिखाया, तो जहाँ राम रूप देखा तो वो चरणों पर गिर पड़ा। चरणों पर गिर कर बार बार प्रार्थना करने लगा। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज अभी ये लड़ रहा था और अब चरणों पर प्रणाम करने लगा, ये बात क्या है? कौन था ये? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अर्चना पुनरीश, हे यदुकुल भूषण राजा परीक्षिता, ये रीछ जामवंत नाम का था। तो ये जामवंत राम के अवतार के समय राम जी के सेना के मंत्री के रूप में काम करता रहा। ये बड़ा बलवान था, बड़ा बलवान था। लंका विजय होने के बाद, वैसे इसकी बल की कथा आपने रामायण में सुनी होगी। जामवंत बड़ा बलवान था। हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको। जामवंत बड़ा बलवान था। कितना बलवान था? थोड़ा सा उसके बल का परिचय। जब लंका में मेघनाद ने अपनी शक्ति दिखा करके लक्ष्मण को बेहोश किया और सारी सेना को चौपट कर दिया, उस समय केवल जामवंत ही केवल छूटा था। मेघनाद ने इसलिए छोड़ दिया, ये बूढ़ा है। और जब जामवंत ने देखा सारी सेना को मार दिया इसने, तो जामवंत ने उसे ललकारा। वो आसमान में विमान में बैठ करके लड़ाई कर रहा था। जामवंत के ललकारने पर मेघनाद ने एक त्रिशूल मारा, और जैसे ही त्रिशूल मारा और जामवंत के पास आया, जामवंत ने उस त्रिशूल को ऐसे हाथ में पकड़ लिया, जैसे कोई किसी को गोली मारे और वैसे हाथ में पकड़ ले। मेघनाद को लगा मेरा मारा हुआ त्रिशूल इसने ऐसे पकड़ लिया। एक तो आश्चर्य में डूबा, दूसरा तुरंत उसने वो त्रिशूल जो हाथ में पकड़ा लौटा करके विमान में मारा। मैं विमान के मेघनाद धरती पर गिरा।
जैसे ही विमान धरती पर गिरा, मेघनाथ गिरा, इस जामवंत ने और मेघनाथ को पकड़ करके, पैर पकड़ के घुमा घुमा के धरती पर कई बार मारा। इस बलवान मेघनाथ की ताकत जामवंत के सामने कोई काम नहीं कर सकती। बार बार जामवंत मारता है धरती पर और मेघनाथ मरता नहीं है, क्योंकि वरदान था ऐसा। इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि मेघनाथ को बार बार मार रहा है जामवंत, पर प्रसाद सोई मरे न मारा। जामवंत ने इसको पकड़ के पांव तो मार ही रहे थे, घुमा करके ऐसा फेंका कि युद्ध क्षेत्र में से जाके लंकापति रावण के दरबार में गिरता है। जहां पर रावण बैठा हुआ था, मेघनाथ आकर के जमीन पर गिरा। जो इंद्र को जीत सकता था, इंद्रजीत, देवताओं को जीत कर इंद्र को जीत लेता था, वो जामवंत के सामने टिक नहीं पाया। जामवंत इतना बलवान था। हमने केवल एक नमूना आपको रामचरितमानस का जामवंत के बल का सुना है। ऐसे अनेकों काम है जामवंत। इसलिए वो कह रहा है, महाराज उस लंका के युद्ध में लड़ते लड़ते आपने विजय प्राप्त कर ली थी, पर मुझे लगा मेरी बराबरी का योद्धा नहीं मिला लड़ने को। मेरे मन में लग रहा था उस समय। भगवान कहते हैं, जामवंत बस इसीलिए मैंने भी मन में संकल्प किया था कि तुझे संसार में बराबरी का योद्धा मैं कहां से लाऊं, इसलिए मैं ही तुझसे युद्ध करूंगा। वही जामवंत इस बात को समझ लेता है और भगवान के चरणों में गिरता है कि तो मेरे परम प्रभु है, मैंने एक बड़ी गलती की जो इनसे लड़ाई ली। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तब क्या किया जामवंत ने? क्षमा मांगी और साथ ही अपनी बेटी जो जामवंती नाम की थी वो श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर दी। कहा, महाराज बस अब मैं अपनी इस बेटी के लिए आपको दे करके और निश्चिंत होता हूँ। मैं अब अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढूंगा, आप इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसमें से श्री कृष्ण का दूसरा विवाह बिना चाहते भी हो गया। जामवंती के साथ श्री कृष्ण का विवाह। अब जामवंती को साथ लिए वो मणि जामवंत ने अपनी बेटी को दहेज में दे दी। उस मणि को लेकर के और द्वारका में आते जामवंती को साथ ले गए। रुक्मिणी से विवाह हो चुका है, अब दूसरी पत्नी पहुंच गई। उसने चाहा तो नहीं कि मेरा विवाह हो जाए, तो हो गया। जामवंती सारी कहानी मणि की और द्वारकापुरी में सुनाती है। बलराम जी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि मैंने अपने भैया को निर्दोष डांटा। मेरे कृष्ण ने किसी प्रकार का कोई बुरा काम नहीं किया। इसलिए बलराम जी का मन दुखी हुआ और कृष्ण को संतावना देने लगे, मैंने कृष्ण तुम पर झूठा आरोप लगाया। पर ये बात है, ये मणि प्राप्त हो गई है, इस जामवंती को साथ ले जा करके और सत्राजित को ये मणि सौंप करके उसके मन का भ्रम दूर करो जिसने तुम्हारा चोरी का स्वरूप सारे संसार को लगाया। भगवान श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेते हैं और सत्राजित के पास पहुंचते हैं। जामवंती उस मणि को सत्राजित को सौंपती है और प्रसेन के मरने का हाल की प्रसेन को और घोड़े को शेर ने खा लिया जंगल में मेरे पिताजी ने, और वहां से ये मणि ला करके अपने कुटिया में रखी थी। बस ये दोनों के हाड़ आज भी हड्डे वहां पड़े हुए।
सत्यजित के मन में भी बड़ी गिलानी हुई।